गरखा में अपनी स्थापना की है सुपर 60 का, तो यहाँ का शिक्षा पद्धति मुझे बहुत अच्छा लगा। अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट बिजनेस के ख्याल से खोल दिया गया है, कुछ को छोड़ के टेस्ट लेता हूँ और मुझे यदि लग जाता है कि इस बच्चों में कुछ जुनून है या जुनून पैदा किया भी जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के गरखा मेन चौक पे मौजूद हैं और सुपर 16 आ चुका है। और विशेष करके बात करें तो यहाँ पे इस सुपर 16 के माध्यम से विशेष बच्चों को क्या एजुकेशन दिया जाएगा और कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा, और विशेष बात करें तो इसमें मेडिकल रिलेटेड एजुकेशन दिया जाएगा और विशेष विषय और क्या दिया जाएगा, हम चलेंगे और डायरेक्टर सर जो हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सुपर 16 फॉर ए मेडिकल नीट इंजीनियरिंग, सुपर 16 का जो डायरेक्टर हैं और जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रभात सर हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी सबसे पहले टसन न्यूज को धन्यवाद देता हूँ और पूरे राष्ट्र को और पूरे राज्य को, राष्ट्र और राज्य और ज़िला छपरा, ये जो प्रखंड गरखा है और यहाँ के जितने भी भोजपुर के सारे लोग हैं, मैं यहाँ के बच्चों के साथ इन्हें सही शिक्षा, हमारी जहाँ तक सूझबूझ रही, आज 35 वर्षों की अपनी सूझबूझ है मेरी, मैं इसी मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू 1990 से चलाते आ रहा हूँ और बच्चों को प्रतिवर्ष सफलता दिलवाते आ रहा हूँ। इसमें बच्चों की भी अहम भूमिका होती है और हमारी भी थोड़ी सी भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे चाहकर भी नहीं कर पाते हैं यदि उन्हें सही मार्गदर्शन ना हो पाए तो। इसलिए हम सही मार्गदर्शन का प्रयास करते हैं और सारे लोग समझते हैं कि मैं इस रिजल्ट को देता हूँ, नहीं, इसमें बच्चों की कड़ी मेहनत और हमारी उन्हें सपोर्ट मिलता है। वक्त वक्त पे, जगह जगह पे, कुछ खास बिंदुओं पे जहां हमारे बच्चे, कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो जब लड़खड़ाने लगते हैं तो हम आज अपने 35 वर्षों के अनुभवों को उनके साथ शेयर करता हूं और उन्हें सपोर्ट करके फिर उन्हीं से मैं बनवाने का प्रयास करता हूं। और इसी तरीके से मैं प्रतिवर्ष बच्चों का मेडिकल और आईआईटी का, नीट का और आईआईटी जेईई का रिजल्ट देने का प्रयास करता हूं। लेकिन जब से मैंने इस छपरा ज़िला गरखा में अपनी स्थापना की है सुपर 60 का, तो यहाँ का शिक्षा पद्धति मुझे बहुत अच्छा लगा है और यहाँ के काफ़ी लोग कॉन्शियस हैं, काफ़ी जागरूक हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ के बच्चों को हमसे जहाँ तक हो सके फ़ी में कंसेशन करूँ और बच्चों को घर बैठे ऑफलाइन में मैं यहाँ बुला करके अपने सामने उन्हें प्रतिदिन पढ़ा करके और हर महीने के अंत में उनका टेस्ट लेकर के, जैसे मैं करते आ रहा हूँ आज तक 35 वर्षों से, फिर उसी तरीके से यहाँ भी करके और यहाँ के बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग घर बैठे उन्हें व्यवस्था दे दें। और ये मैं खास करके छपरा ज़िला जो सारण कहलाता भी है, आरा, बक्सर, गोपालगंज, इस भोजपुर के इलाके के जितने भी बच्चे हैं, यहाँ के हमारे जितने भी छात्र और छात्राएं हैं और जितने भी गार्जियन हैं जो काफ़ी परेशान होते हैं अपनी बच्चों को सही शिक्षा दिलवाने के लिए, परेशानी इन द सेंस वो अच्छे शिक्षक की खोज करते हैं, मैं उन सारे टीम को लेकर के, अपनी एक पूरी सेट को लेकर के मेडिकल के लिए और आईआईटी के लिए गरखा में आकर के अपना पूर्ण रूपेण समर्पण की भावना से, ना कि बिजनेस की भावना से, आजकल अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट बिजनेस के ख्याल से खोल दिया गया है, कुछ को छोड़ के, जो पूर्ण रूपेण समर्पित ना हो बच्चों के प्रति, बच्चों का ख्याल ना रखता हो, बच्चों को सही दिशा गाइडलाइन के बदले जो बच्चे जिस लायक हैं उन्हें उसी में भेजा जाए। सबसे पहले प्राथमिकता हम इसी बात की देते हैं कि जो भी बच्चे मेरे यहाँ आते हैं, पहले मैं उन बच्चों का टेस्ट लेता हूँ, पहले ऑरल टेस्ट लेता हूँ, फिर उनका रिटन टेस्ट लेता हूँ और मुझे यदि लग जाता है कि इस बच्चों में कुछ जुनून है
या जुनून पैदा किया भी जा सकता है, तो मैं ऐसे बच्चों को अपने सानिध्य में रख कर के अथक प्रयास और प्रयत्न करने का प्रयास करते रहता हूं, ताकि ये बच्चा सफल हो अपने ज़िंदगी में और यहाँ से मेडिकल और IIT का रिजल्ट लेकर के देश में नहीं पूरे विदेश में नाम करे। और मैं 35 वर्षों से बहुत रिजल्ट दिया हूँ। बहुत सारे हमारे बच्चे IIT और मेडिकल कॉलेज से पास आउट होकर के कितने अपना परिवार बसा करके बेटा और पोता वाला भी बन गया है मेरा शिष्य। ये मेरा सौभाग्य रहा है। मैं सबसे पहले ये सुपर 60 की स्थापना पटना में किया। उसके बाद मैं यहाँ बिहार के भोजपुर ये सारण जिला छपरा के गरखा में, और गरखा में खास करके बिंदा बाबू एक इतने बड़े सहयोगी मेरे मिल गए, जबकि इन्हें दूर दूर तक ये खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इन्होंने इतनी मुझे सुविधा दे डाली, इतना ज़्यादा इनका हमारे पीछे समर्पण हुआ कि अपनी सारे मकान, अपना सारा जायदाद कि आप इस यहाँ आकर के अपनी संस्था को चलाइए, और मैं इस शिक्षा को जितना हो सकेगा यहाँ के लोगों को मैं उन्हें बताऊंगा, और आपको उसमें हम जहाँ तक होगा सहयोग करूंगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ बिंदा बाबू को भी कि बिंदा बाबू ने अपना इतना बड़ा कैंपस मुझे मुफ्त में दे डाला है, जिसके बदले में मुझसे 1 रुपये की भी डिमांड नहीं की है। इन्होंने कहा सर यूं ही पड़ा हुआ है, यदि शिक्षा का मंदिर यहाँ खुल जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी मेरे जिला और मेरे देश और मेरे राज्य के लिए। मैं उनका भी धन्यवाद, बिंदा बाबू का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, बार बार करता हूं कि इतनी बड़ी कैंपस कोई भी मुझे मुफ्त में नहीं दे पाता, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे लोग, और यहाँ से भी मेरा, इस गरखा से भी मेरा 2 बच्चा NIT पास आउट है जो हकमा का रहने वाला है, ओम प्रकाश सिंह है। ओम प्रकाश सिंह का 2 लड़का है, एक अविनाश है, एक अविनाश जी हैं और दूसरा प्रभात जी है। और उस बच्चे का नाम प्रभात भी रखा जो गया था, मेरे ही नाम पे रखा गया था, क्योंकि ओम प्रकाश जी मेरे साथ पढ़ा करते थे और उन्हें मैं बहुत अच्छा और बहुत प्रिय लगता था। तो उन्होंने अपने पुत्र का जब जन्म दिया था तो उनका नाम भी उन्होंने प्रभात ही रखा, और सौभाग्य से आज प्रभात हमारा साउथ अफ्रीका में इंजीनियर पद पे कार्यरत है। इसी गरखा का ये दोनों छात्र है जो मेरे सानिध्य में रह कर के पढ़ाई लिखाई किया, और दोनों भाई, एक भाई दुर्गापुर NIT से पास आउट है और दूसरा भाई सिलचर NIT से पास आउट है। दोनों भाई पोस्टेड है, एक भाई अभी साउथ अफ्रीका में है, दूसरा भाई अभी उड़ीसा में है। और मैं यहाँ की धरती को सलाम करता हूँ और यहाँ की मिट्टी को भी सलाम करता हूँ, और यहाँ के जागरूक लोग, शिक्षित लोग, सारे लोग आवे और अधिक से अधिक जितना हो सके मैं कम मूल्य में उच्च शिक्षा देने का पूर्ण प्रयास करता हूं और करूंगा, क्योंकि सिस्टम को चलाने के लिए मुझे आर्थिक सपोर्ट चाहिए। मैं अकेला कर सकता हूं कहीं भी काम, लेकिन हमारे और सारे सहयोगी, चूँकि हम किसी को यदि पढ़ाते हैं, यदि उनके पीछे मैं दिन रात यदि काम करते उन्हीं के पीछे लगा रह जाता हूं, तो हमारे भी परिवार हैं, लेकिन उस परिवार बस उतना ही भर मुझे चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अधिकांश मेरा टारगेट है, मेरा लक्ष्य है कि मेरे बच्चे यहाँ से रह करके जो बाहर ना जा सकें, बाहर जाने के बाद बहुत सारी बातें, घटनाएँ घट रही हैं। घर छोड़ के जाने के बाद हमारी बहुत सारी छात्राएं, बहुत सारे छात्र जो दूसरे ढंग की एक्टिविटीज़ में संलिप्त हो जाते हैं, कम से कम अपने गार्जियन के सानिध्य में रह करके इन सारे चीज़ों से वो वंचित हो सकते हैं, और अपने प्रॉपर गाइड में घर पे रहेंगे और फिर मेरे सानिध्य में रह करके पढ़ाई लिखाई होगी, और मैं उन्हें प्रयास करूँगा कि उनका रिजल्ट भी हमारे द्वारा हो। विशेष चार्ज क्या रखा गया है? जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट मेडिकल सेक्टर में आना चाहते हैं, और अब जो कोटा जा रहे हैं, जो पटना जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे लोग जा रहे हैं, अब गरखा में खुलने से बहुत ही सहूलियत भी होगा, लेकिन चार्जेस क्या रखा गया है? मेरा यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। जो भी कोटा में या पटना में जो भी चार्जेस लिए जाते हैं, जो रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, भारत के प्रतिष्ठित ढेर सारे हमारे संस्थान हैं जो अपनी अपनी पहचान बना के रखा है देश लेवल में, मैं सीधे उनका आधा लेता हूं और उनसे कम रिजल्ट मैं नहीं देता हूं। मेरा जो यहाँ का बच्चों से जो डिमांड होता है
वो उन लोगों के बनिस्बत सीधे आधा होती है। और यहाँ तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात ही नहीं उठती है। लोग अपने घर से आएंगे, पढ़ेंगे और जाएंगे। यदि चाहें तो यहाँ हॉस्टल की भी व्यवस्था मैंने कर दी है, और वो भी अति सस्ते मूल्य में लड़के और लड़कियों के लिए खास करके व्यवस्थित, सुरक्षित और नियंत्रित वर्ग और सारी सुविधाओं के साथ मैं उन्हें ये प्रदान कर रहा हूँ। और मैंने हॉस्टल की, गर्ल्स हॉस्टल का और बॉयज़ हॉस्टल का अलग अलग व्यवस्था करके रखा है। और ये काफ़ी प्रयास के बाद मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं अपने फ़ी के बारे में क्या बताऊं, मुझे फ़ी नहीं, मुझे सिर्फ पेट भर अनाज मिल जाए, बस इतने से काफ़ी हो गई। क्योंकि मुझे पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो आर्थिक मदद चाहिए, बस उतना भर ही लेता हूं। जैसे कि अभी हम बात किए सुपर 16 के डायरेक्टर इसके प्रभात सर से, अब उर्फ प्रभात सर, और विशेष करके बात करें तो अपना पूरा डिटेल में जानकारी भी दिए। और जो मेडिकल सेक्टर में अपना पहचान बनाना चाहता है, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो एक बार गरखा में सुपर 16 के डायरेक्टर से मिले और अपना जो भी एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं।